Good morning friends, my name is Dr. Shyam and in this video I will discuss about ABG analysis. It is a very important for your examination and also for bedside. So before interpretation you must know the normal value like blood pH is between 7.35 to 7.45 and PaCO2 is 35 to 45, okay, and PaO2 is in between 80 to 100 and bicarb is 22 to 26, but for calculation purpose we will use blood pH 7.4, CO2 40 and bicarb 24. Okay, so if the blood pH is below 7.35, it will be acidosis. Whenever you will get ABG, first you see the pH because pH is the boss. It will decide primary disorder. सबसे पहला काम pH देखो, अगर ये 7.35 से कम है तो एसिडोसिस होगा. अब ये एसिडोसिस या तो रेस्पिरेटरी होगा या तो मेटाबॉलिक होगा. ओके, अब pH अगर तुम्हारा मोर देन 7.45 है तो ये क्या होगा, एल्कलोसिस. अब ये एल्कलोसिस तो रेस्पिरेटरी होगा या तो मेटाबॉलिक होगा. ठीक है, अब जैसे कि मान लो हम तुमको कोई एग्जांपल दें. मान लो तुम्हारा pH ब्लड का आ गया 7.2, PCO2 आ गया तुम्हारा 40 एंड बाइकार्ब है तुम्हारा 15. तो इसको तुम इंटरप्रेट करो, कैसे करोगे? तो pH देखो, सबसे पहले pH क्या है, 7.35 से कम है, इसका मतलब एसिडोसिस है. अब देखोगे कि मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है. तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए जो CO2 होना चाहिए वो हायर साइड होना चाहिए. CO2 ज़्यादा होगा तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, H+ ज़्यादा बनेगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा. लेकिन CO2 नॉर्मल है. मान लो CO2 तुम्हारा 50 होता या 60 होता तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है, लेकिन ये नॉर्मल है तो यानी रेस्पिरेटरी कंपोनेंट नहीं है. बाइकार्ब देखो, नॉर्मल बाइकार्ब क्या होता है, 24. ठीक है, 24 से कम है. बाइकार्ब अगर कम होता है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है. बाइकार्ब अगर बढ़ रहा है तो एल्कलोसिस कराएगा मेटाबॉलिक. तो यहाँ पे क्या है कि बाइकार्ब 15 है तो बाइकार्ब 15 क्या कराएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस. यहाँ पे क्या डायग्नोसिस हो गई, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई. ठीक है, अगर कोई नेक्स्ट सिनेरियो हम दे रहे हैं, मान लो pH तुम्हारा है 7.30 एंड जो PCO2 है वो है तुम्हारा 60 और बाइकार्ब जो तुम्हारा है वो है 24. अब ये क्या होगा, सबसे पहला काम देखो pH 7.35 से कम है, इसका मतलब एसिडोसिस हो गया. अब ये एसिडोसिस या तो रेस्पिरेटरी होगा या तो मेटाबॉलिक होगा. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के लिए CO2 ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे CO2 60 है मतलब ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है. नॉर्मल CO2 कितना होता है, 35 to 45, तो 45 से ज़्यादा है ना, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. बाइकार्ब देखो, बाइकार्ब नॉर्मल है तो ये क्या होगा, रेस्पिरेटरी का, तो ये होगा डायग्नोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि कंपनसेशन के बारे में. कंपनसेशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं. तो कभी भी अगर तुम्हारा CO2 बढ़ेगा, CO2 बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, CO2 रिटर्न हो रहा है बॉडी में, तो इसको कंपनसेट कौन करेगा, किडनी करेगी. CO2 अगर बढ़ रहा है तो बाइकार्ब क्या होगा, बाइकार्ब भी बढ़ना चाहिए. क्यों, क्योंकि एसिडोसिस को ओवरकम करना है ना, तो बाइकार्ब बढ़ा के होगा. ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारा बाइकार्ब कम हो रहा है. अगर बाइकार्ब नॉर्मल कितना होता है, 22 से लेकर 26 के बीच होता है. नॉर्मली हम लोग 24 लेते हैं कैलकुलेशन के लिए. बाइकार्ब अगर मान लो बहुत कम हो जाए, बाइकार्ब मान लो हो गया ब्लड में 15, बाइकार्ब 15 हो गया तो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन होगा इसका. तो CO2 क्या होगा, CO2 और कम होगा, क्योंकि CO2 बढ़ाएगा तो एसिडोसिस होगा, लेकिन CO2 को कम करना. तो नॉर्मल CO2 35 to 45 है तो CO2 भी क्या होगा, लोअर साइड जाएगा. तो ये मान लो कि CO2 आ गया 20. तो यहाँ पे डायग्नोसिस क्या है, आप pH मान लो ब्लड का तुम्हारा 7.2, ये हो गया बाइकार्ब, ये हो गया CO2. यहाँ क्या बोलोगे, pH एसिडोसिस है. ठीक है, pH मान लो 7.2 है, अब बाइकार्ब 15 है, ये बाइकार्ब है और CO2 है 20. तो यहाँ क्या डायग्नोसिस होगी, तो सबसे पहला एसिडोसिस है. एसिडोसिस या तो मेटाबॉलिक होगा या तो रेस्पिरेटरी होगा. बाइकार्ब देखा तुमने, लोअर साइड है मतलब मेटाबॉलिक हो गया ये. और CO2 क्या है, लोअर साइड आ रहा है, कम आ रहा है, नॉर्मल से कम आ रहा है मतलब कंपनसेशन हो रहा है.
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद कंपनसेशन। ये कंपनसेशन कैसा है, पार्शियल है या फुल्ली है? पार्शियल है। क्यों? क्योंकि पीएच अगर नॉर्मल हो जाता तो फुल कंपनसेशन होता, लेकिन ये पीएच नॉर्मल नहीं है तो इसलिए पार्शियल कंपनसेशन है। ठीक है, तो पार्शियल कंपनसेशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। ऐसे ही जो है ये तुम्हारा रेस्पिरेटरी कंपनसेशन हो गया। ऐसे मेटाबॉलिक कंपनसेशन, मान लो कि पीएच आ गया तुम्हारा, पीएच आ गया 7.25, एसिडोसिस आ गया, और CO2 है तुम्हारा 80, और जो बाइकार्ब है वो है 50। ये क्या होगा? सबसे पहले क्या देखना है बीजी में? पीएच देखना है। पीएच क्या है? एसिडोसिस है, एसिडोसिस लिख दिया। क्यों? क्योंकि 7.35 से कम है एसिडोसिस। या तो रेस्पिरेटरी होगा या मेटाबॉलिक होगा ये। तो रेस्पिरेटरी के लिए CO2 ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा है, 45 से ज़्यादा है, मतलब 80 है। इसका मतलब ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब बाइकार्ब देखोगे कंपनसेशन के लिए, कंपनसेट कर रहे नहीं। तो अगर प्राइमरी जो डायग्नोसिस तुम्हारा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, इसको कौन कंपनसेट करेगा? किडनी करेगी। तो किडनी क्या बाइकार्ब बढ़ाया? हाँ, बाइकार्ब बढ़ाया है, ठीक, क्या हो जाएगा? कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। फुल कंपनसेटेड हो गया पार्शियल? ये पार्शियल हो गया। क्यों? क्योंकि पीएच नॉर्मल है। पीएच अगर नॉर्मल कर देता मान लो कि बाइकार्ब जो है 60-70 हो जाता है और पीएच नॉर्मल, तो ये फुल कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। ठीक है, तो ये पार्शियल कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और एक फार्मूला याद रखना है आप लोग को, जैसे कि अगर 10 PaCO2 बढ़ता है, मान लो 10 PaCO2 अगर बढ़ता है, तो 10 PaCO2 बढ़ेगा मतलब क्या? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। मान लो नॉर्मल CO2 45 है, 45 होता है, तो उससे मान लो 10 ज़्यादा बढ़ेगा, 55 हो गया, तो एक बाइकार्ब बढ़ेगा एक्यूट कंडीशन में। एक्यूट में हमेशा जो है बाइकार्ब कम बढ़ता है, क्योंकि किडनी को थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो ये एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा? एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अगर हो रहा है तो 10 PaCO2 के लिए 1 मिलीकोलन बाइकार्ब बढ़ेगा। अब क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अगर हो रहा है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अगर हो रहा है, तो 10 PaCO2 के लिए 10 PaCO2 अगर बढ़ता है तो 4 मिलीकोलन बाइकार्ब बढ़ेगा। ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। एक्यूट के केस में 10 PaCO2 पे एक बाइकार्ब बढ़ेगा, क्रॉनिक के केस में 10 PaCO2 बढ़ रहा है तो 4 बाइकार्ब बढ़ेगा। यहीं अगर एल्कलोसिस की बात करें, मान लो एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होगा? CO2 कम होगा, तो मान लो 10 PaCO2 कम हो रहा है, तो एक्यूट कंडीशन में 2 बाइकार्ब कम होगा। ठीक, ये हो गया एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में 10 PaCO2 अगर कम हो रहा है तो एक्यूट में 2 बाइकार्ब कम होगा, 2 मिलीकोलेंट। अब वहीं क्रॉनिक के केस में देखा जाए, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के लिए क्या होना चाहिए? 10 PaCO2 अगर कम हो रहा है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में, तो क्रॉनिक के केस में 5 मिलीकोलेंट बाइकार्ब कम होगा। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट ABG पेशेंट का देखते हैं और इसमें एनालाइज करेंगे कि ये क्या इसका डायग्नोसिस होगा। ये हमने कुछ पेशेंट्स के ABG सेलेक्ट किए हैं, तो इसमें आपको बताना होगा कि क्या ये व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। फर्स्ट ABG देखते ही सबसे पहला काम क्या करना है? पीएच देखना है। तो पीएच कितना है इसमें? पीएच है तुम्हारा 7.31, ओके, और पीएच 7.31 है, तो दूसरा काम क्या करोगे? ये क्या हो गया तुम्हारा? एसिडोसिस हो गया, क्योंकि 7.35 से कम है, तो ये एसिडोसिस हो गया। अब ये एसिडोसिस जो है रेस्पिरेटरी हो सकता है या तो मेटाबॉलिक हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? CO2 देखो, CO2 कितना है? 37, मतलब ये कि 40 से कम ही है, तो ये रेस्पिरेटरी तो नहीं है। तो बाइकार्ब देखो, नेक्स्ट बाइकार्ब कितना है इसमें? बाइकार्ब है तुम्हारा इसमें 18, तो बाइकार्ब लोअर साइड है, 24 नॉर्मल होता है, तो ये क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेटाबॉलिक। अब हम दूसरे स्टेप में क्या देखते हैं कि ये कंपनसेटेड है कि अनकम्पनसेटेड है। तो हमेशा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए एक फार्मूला यूज हम लोग करते हैं, उसका नाम है विंटर फार्मूला। विंटर फार्मूला हमेशा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है विंटर फार्मूला? विंटर फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड PaCO2 कितना होना चाहिए।
मान लो बाइकार्ब अगर कम हो रहा है तो एक्सपेक्टेड PCO2 कितना होना चाहिए, ये है कैलकुलेट करते हैं विंटर फार्मूला से। तो जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड PCO2 है वो होता है 1.5 इंटू बाइकार्ब +8 एंड उसमें हम लोग +-2 कर सकते हैं। तो यहाँ देख लो एक्सपेक्टेड PCO2 कितना है, तो एक्सपेक्टेड तुम्हारा जो PCO2 होगा 1.5 इंटू 18 +8 +-2 कर लो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे जब तो 35 आएगा, 35 +-2। एक्सपेक्टेड PCO2 होना चाहिए कितना, 35 +-2, मतलब कि 33 टू 37 के बीच में एक्सपेक्टेड PCO2 होना चाहिए। अगर इसके बीच में CO2 आ रहा है जो एक्चुअल है तो इसका मतलब कंपनसेशन प्रेजेंट है। तो इसमें कितना CO2 है, 37 है, मतलब कि ये 37 है, रेंज में आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड PCO2 क्या है, इक्वल है, यहाँ पे क्या है, जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड PCO2 है इक्वल है किसके, इक्वल है एक्चुअल PCO2 के। तो अगर ये इक्वल है इसका मतलब रेस्पिरेटरी कंपनसेशन हो रहा है, ठीक है। तो डायग्नोसिस क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, प्रॉपर रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। क्यों, क्योंकि ये PCO2 कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ABG हम लोग देखते हैं। ये ABG है पेशेंट की जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करके आया था हमारे पास। तो सबसे पहला काम क्या देखो तुम, pH देखो, pH क्या है 7.4 है, PCO2 क्या है 84 है, ठीक है। अब बताओ ये 7.46 का pH है तो क्या एसिडोसिस होगा, एल्कलोसिस होगा। तो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल उसमें आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब नॉर्मल है तो क्या, नॉर्मल अगर pH आ रहा है इसका मतलब कि नेक्स्ट स्टेप तुम बाइकार्ब देखोगे और CO2 देखोगे। अगर दोनों PCO2 और बाइकार्ब नॉर्मल है इसका मतलब नॉर्मल ABG होगा। लेकिन CO2 तुमने देखा तो 84 है, CO2 बढ़ा हुआ है ना, CO2 कितना बढ़ा हुआ है, नॉर्मल कितना होता है 35 से 45 होता है, तो नॉर्मल से कितना बढ़ा हुआ है, लगभग 40 बढ़ा हुआ है। CO2 क्या है 40 बढ़ा हुआ है 40 का। बाइकार्ब देखो नेक्स्ट, बाइकार्ब तुमने देखा तो 59 का है, बाइकार्ब भी बढ़ा हुआ है। तो बाइकार्ब अब तुम इसमें डायग्नोसिस क्या बनाओगे, CO2 बढ़ रहा है मतलब क्या, एसिडोसिस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बताया था कि एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखना है या तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, यही तो होगा। अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा तो 10 PCO2 पे 1 मिली इक्विवेलेंट बाइकार्ब बढ़ता है। अब क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अगर होगा तो 10 PCO2 पे 4 बाइकार्ब बढ़ता है। अब देख लो यहाँ पे नॉर्मल तुम्हारा कितना बाइकार्ब बढ़ा है, नॉर्मल 24 का बाइकार्ब होता है, ठीक है। लेकिन बाइकार्ब इसका पेशेंट का कितना 59 है, तो ये लगभग जो है 35 तक बढ़ गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा क्रॉनिक वाले में आ जाएगा, ठीक है। हर 10 PCO2 पे 4 बाइकार्ब बढ़ना चाहिए, तो 40 का तुम्हारा PCO2 बढ़ा है तो लगभग जो है 16 का इंक्रीमेंट है, लेकिन यहाँ 35 का बढ़ा हुआ बाइकार्ब, 16 होना चाहिए। इसका मतलब ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा, ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ मेटाबॉलिक कंपनसेशन। तो इसका डायग्नोसिस क्या लिखोगे, फुल कंपनसेटेड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। नेक्स्ट ABG देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ABG में क्या है, जो pH है तुम्हारा 7.2 है, 7.29 है, इसका क्या मतलब हो गया, एसिडोसिस। पहली चीज़ तुमने पता कर लिया कि इट इज़ ए एसिडोसिस। अब ये तो ये मेटाबॉलिक होगा या तो रेस्पिरेटरी होगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिक होगा तो बाइकार्ब कम होगा, रेस्पिरेटरी होगा तो CO2 ज़्यादा होगा नॉर्मल से। नॉर्मल CO2 कितना होता है 35 से 45, और बाइकार्ब नॉर्मल कितना होता है 24 हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब CO2 देखो इसमें नेक्स्ट स्टेप, CO2 26 है, क्या CO2 ज़्यादा, नहीं, CO2 नॉर्मल से कम है, इसका मतलब ये एसिडोसिस रेस्पिरेटरी नहीं है। अब बाइकार्ब देखो तुम, बाइकार्ब जब देखोगे तो जो तुम्हारा बाइकार्ब है इसमें कितना है, बाइकार्ब है ये बाइकार्ब 12 है, ठीक है। बाइकार्ब 12 का है इसमें, SCO3 जो है 12 है, तो ये 12 है तो इसका मतलब बाइकार्ब लोअर साइड है, 24 नॉर्मल होता है, 24 से कम है, कितना कम है 12 का कम है। तो ये हो गया तुम्हारा डायग्नोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये ABG क्या सजेस्ट कर रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को सजेस्ट कर रहा है। अब ये कंपनसेटेड है कि नहीं है ये देखना है।
तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कौन कंपनसेट करेगा? लंग करेगा। कैसे एसिडोसिस को कंपनसेट करेगा? CO2 को कम करके। तो क्या ये CO2 कम हो रहा है? हाँ, CO2 कम हो रहा है। CO2 कम हो रहा है मतलब कंपनसेशन प्रेजेंट है। क्या ये फुल कंपनसेशन है? फुल नहीं। क्यों? क्योंकि pH नॉर्मल नहीं है। अगर pH नॉर्मल कर देता कंपनसेशन से, तब तो फुल कंपनसेशन माना जाता, लेकिन इतना नहीं आ रहा है। प्रॉपर कंपनसेशन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? विंटर फार्मूला से। तो एक्सपेक्टेड PCO2 देख लो कितना होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड PCO2 जो हम लोग निकालते हैं विंटर फार्मूला से, कितना होता है? एक्सपेक्टेड PCO2 जो होगा 1.5 इंटू बाई कार्ब +8 और ±2 हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 1.5 इंटू बाई कार्ब कितना है? 12 +8 ±2, तो ये तुम्हारा आएगा 26 ±2, तो ये 24 से लेके 28, इतना एक्सपेक्टेड PCO। तो यहाँ पे देख रहे हो एक्सपेक्टेड PCO2 जो है एक्चुअल PCO2 के इक्वल है। यहाँ इसका मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी कंपनसेशन हो रहा है, ये प्रॉपर कंपनसेशन हो रहा है। तो क्या लिखोगे यहाँ? कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, नेक्स्ट ABG देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ABG में सबसे पहला काम क्या? देखो ये है तुम्हारा pH। देखो इसमें pH कितना है? pH है 7.45। 7.45 तो नॉर्मल pH है। CO2 देखो और बाइकार्ब देखो। CO2 अगर बाइकार्ब दोनों नॉर्मल रेंज में अगर हैं, मान लो तुम्हारा CO2 35 से 45 है, बाइकार्ब तुम्हारा 24 है या 22 to 26 है, तब तो ये ABG नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन CO2 इसमें कितना है? 71 है। अब बाइकार्ब कितना है? बाइकार्ब है तुम्हारा 49। अब यहाँ देख लो, अब ये नॉर्मल pH है, लेकिन जो CO2 है बाइकार्ब दोनों एब नॉर्मल हैं। तो कैसे डिसाइड करोगे? अब ये तुम बताओ, बाइकार्ब अगर 49 है तो नॉर्मली 49 पे क्या होना चाहिए? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस नहीं है। तो यहाँ जो प्राइमरी डिसऑर्डर है वो क्या है? एसिडोसिस का है, ठीक है, क्योंकि CO2 रेज्ड हुआ है। CO2 रेज्ड हुआ है और ये क्या कर रहा है? कंपनसेट कर रहा है। बाई किडनी क्या कर रही है? कंपनसेट कर रही है। तो ये तुम्हारा जो CO2 है वो बढ़ रहा है। CO2 नॉर्मल 35 to 45 है, तो 45 से कितना है? ये लगभग जो है 26 का बढ़ गया है, ठीक है। 26 PCO2 तुम्हारा बढ़ा है नॉर्मल से। अब बाइकार्ब भी कितना बढ़ा है? 25 का बढ़ गया है, ठीक है। नॉर्मल 24 होता है, तो बाइकार्ब बढ़ गया है और ये भी बढ़ गया। अब यहाँ देख लो, तो ये तो सबसे पहली बात तो हो गया कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, क्योंकि CO2 ज़्यादा है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। विथ कंपनसेशन की बात करो तो हर 10 PCO2 पे 1 मिलीकुलन बाइकार्ब बढ़ेगा एक्यूट कंडीशन में। तो क्या ये एक्यूट है कि 10 PCO2 कितना बढ़ा? 26 का बढ़ा है, मतलब कि 2.5 या 2.6 का रेज्ड होगा बाइकार्ब। तो ये एक्यूट तो नहीं है, ठीक है, एक्यूट नहीं होगा। क्रॉनिक के लिए क्या होता है? 10 PCO2 पे 4 बाइकार्ब बढ़ता है, ठीक है। तो 10 PCO2 पे 4 बाइकार्ब बढ़ेगा, तो यहाँ पे लगभग कितना हो जाएगा तुम्हारा? 8 से 8 पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ फुल कंपनसेशन, ठीक है। तो इसका डायग्नोसिस तुम लिखोगे फुल्ली कंपनसेटेड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ABG है तुम्हारा, ये pH है इसमें 7.22 एंड CO2 है तुम्हारा 123। अब बाइकार्ब है तुम्हारा, बाइकार्ब है 49। अब यहाँ देख लो सेम वही ABG, PCO2 बहुत ज़्यादा है, पहला तो एसिडोसिस हो गया। CO2 देखो, ये देखो, बाइकार्ब अगर कम होता तो मेटाबॉलिक हो जाता, लेकिन यहाँ CO2 बड़ा होता, क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। और क्या होगा? बाइकार्ब नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कंपनसेशन हो रहा है, ठीक, कंपनसेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्यूट और क्रॉनिक के लिए वो फार्मूला तुम यूज कर लो। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा? क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा विद कंपनसेशन, ठीक है। नेक्स्ट ABG देखो, नेक्स्ट ABG में क्या है? pH जो है 7.28 है, 7.28 है, इसका मतलब एसिडोसिस है। अब या तो ये मेटाबॉलिक होगा या तो रेस्पिरेटरी होगा। CO2 है 42 और बाइकार्ब तुम्हारा है, बाइकार्ब है इसमें 19, ठीक है। तो CO2 क्या है? नॉर्मल रेंज में है, 35 से 45 के बीच में है, तो रेस्पिरेटरी तो नहीं होगा। बाइकार्ब देखो 24 से कम है, तो मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। ये क्या होगा डायग्नोसिस? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
अब देखना है कि कंपनसेशन है कि नहीं है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं, विंटर फार्मूला 1.5 इंटू बाइकार्ब +8 ±2। तो इसमें जो आएगा तुम्हारा कैलकुलेट करोगे 1.5 इंटू 19 +8 ±2, तो इसमें जो आएगा 42 ±2 आएगा। ठीक है, तो 42 44 के बीच में तुम्हारा एक्सपेक्टेड PCO2 होना चाहिए। तो CO2 कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। तो ये क्या है कि प्रॉपर कंपनसेशन यहाँ है। तो यहाँ डायग्नोसिस क्या लिखोगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ प्रॉपर कंपनसेशन। ठीक है, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन हो रहा है, ये हो गया। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया तो बताओ, इसको लाइक करो।